what's up everyone? I hope you're doing great. So, वीडियो शुरुआत करने से पहले if you have any question regarding anything, let me know in the comment section and if you need a mini session one to one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp, जो का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में तीन मेन टॉपिक है, तीन मेन टाइटल है, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा एंड स्पेशली बात करूंगा कि आपको 2025 में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप अपने ऊपर 25-30 लाख लगाते हो तो आपके लिए वो वर्थ इट है या नहीं है, और क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए, क्या आपका पाथवे, आपको स्टडी पाथवे चूज करना चाहिए, LMI एट मीन्स वर्क परमिट चूज करना चाहिए, या आपको डायरेक्ट PR पाथवे चूज करना चाहिए। और अगर आप इन पाथवे को चूज करते हो, किसी भी एक पाथवे को, तो आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड में ध्यान रखनी है जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके साथ कोई भी तरह किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो और आपके पैसे डूबे ना हो। तो शुरुआत करने से पहले इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीजा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशली आप जो व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, सेशन चाहिए हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी ऑन व्हाट्सअप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो शुरुआत करता हूँ, बात करता हूँ स्टडी वीज़ा से। देखो, स्टडी वीज़ा पे मैं आपको एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको स्टडी वीज़ा पे कनाडा में आना है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है या अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो मास्टर्स करो, और मास्टर्स इन दो प्रोविंस से करो। पहले इन दो प्रोविंस को प्रायोरिटी दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन्टारियो प्रोविंस को और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस को, और इन यूनिवर्सिटी और इन कॉलेज में एडमिशन लो जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हो, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करते हो, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आप सीधा उस प्रोविंस के PNP में फाइल लगा सकते हो। विद इन 7 to 8 मंथ्स में आपको आराम से PR मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता एडमिशन, यहाँ पे आप नहीं लेना चाहते हो, तो मास्टर्स करो अटलांटिक प्रोविंस में, बट मेक श्योर इट शुड बी 2 ईयर्स, मीन्स 16 महीने की आपकी मास्टर्स होना चाहिए। एक साल में आके 8 मंथ्स का कोर्स होता है, 4 महीने का आपका समर ब्रेक होता है। पहले ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया को चूज करो, फिर अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी प्रोविंस को चूज कर लो। लेकिन आपको 4 प्रोविंस आते हैं, 4 में से आपको ये देखना है कि मुझे पहले किसको प्रेफरेंस देनी है। तो पहले प्रेफरेंस दो नोवा स्कोशिया को, फिर न्यू ब्रंसविक को, फिर न्यू फाउंडलैंड को, फिर प्रिंस एडवर्ड को। बिकॉज यहाँ से स्टडी करो तो इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, आप सीधा PNP के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर, और AIP के अंदर, अटलांटिक मिशन प्रोग्राम के अंदर, विद जीरो एक्सपीरियंस आप फाइल कर सकते हो PR के लिए। अब आपके माइंड में आता है कि मास्टर थोड़ी महंगी है और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, मुझे लोन लेना पड़ेगा। अगर मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 1+1 कोर्स लेता हूँ तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है? देखो, उसमें मैं कोई चीज़ कहना चाहूँगा, मास्टर्स लेते हो तो आपका स्टडी वीज़ा अप्रूवल बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई है अप्रूवल के लिए। आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, आपको LOA लेटर ऑफ अप्रूवल भी मिल जाएगा, आपको पाल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी मिल जाएगा, आपका PPR भी हो जाएगा, मीन्स आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। आपके चांसेस जो है कनाडा जाने के स्टडी वीज़ा पे वो बहुत हाई है। अभी जो टाइम पीरियड लग रहा है, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए फाइल लगाते हो तो 2 से 4 महीने लग रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 मंथ्स, या 1.5 से 2 महीने के अंदर भी आ जाएगा। कि डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में फाइल कर रहे हो और आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हो और कौन से इनटेक में जा रहे हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं जो को पहले कह रहा था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स के रिगार्डिंग, देखो इसमें जो चांसेस ऑफ अप्रूवल है, चांस ऑफ गेटिंग अ स्टडी वीजा, वो बहुत डाउन है। अभी कनाडा में रिसेक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों को ना वो चाहती नहीं कि वो कनाडा में आए। देखो, ये एक रियलिटी है कि कनाडा की $32 बिलियन इंडस्ट्री है जो एजुकेशन में बेस्ड है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आती है। कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। बट उनका भी मेन फोकस है कि हमें वो लोग चाहिए जो स्किल्ड बेस्ड लोग हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर में किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो IT फील्ड से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से फील्ड से हो, लेकिन वो फुल टाइम जॉब होनी चाहिए उनकी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहने वाला, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स के रिगार्डिंग, अगर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स लेना ही है ना, तो सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी दो अटलांटिक प्रोविंस को, और सेम इक्वल प्रायोरिटी दो यूकॉन प्रोविंस को। यूकॉन प्रोविंस में यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन, आप वहां पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स कर सकते हो। बट मेक श्योर अब जो भी कोर्स कर रहे हो, ये जरूर चेक करना कि उसमें आपको वर्क परमिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा, देयर वुड बी नो बेनिफिट। उसके बाद आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा में जाओ। बट इससे पहले ये जरूर चेक कर लो कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, आपका CLS स्कोर कितना बन रहा है, और आपके पास CEC का एक्सपीरियंस आ जाएगा, कैनेडियन एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आके कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो ये हो गया स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। एंड उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वीजा पे आओ, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस होगी आपके पास होगी टू गेट इनटू द PR पाथवे, टू अर्निंग अ मनी,
चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम जॉब करो। दूसरी बात करता हूँ LMI के रिगार्डिंग, मीन्स वर्क परमिट के रिगार्डिंग। तीन तरह की कैटेगरी होती है, लो वेज, मीडियम वेज, हाई वेज। लो वेज बंद हो चुके हैं मंथ ऑफ सितंबर में सारे प्रोविंस के अंदर। मीडियम वेज, हाई वेज अभी अवेलेबल है। लो वेज अभी भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। अगर लो वेज फाइल लगाते हो तो चांसेस है 50-50 कि आपको वीज़ा मिल सकता है, मीन्स आपको वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन मीडियम वेज, हाई वेज में आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप स्किल बेस या इंडिया मार्ट इंडस्ट्री के अंदर आते हो और आप सही प्रोविंस चूज करते हो तो। अब मैं आपको इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, तो LMI जो होती है ना, वो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे आपके पेपर में आपके LMI के डॉक्यूमेंट में 3 ईयर्स लिखा हुआ, 4 ईयर्स लिखा हुआ, पहले तो 4 लिखा नहीं होता, 3 ईयर्स लिखा होता है। लेकिन आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो हमेशा 2 ईयर्स का ही मिलता है। दैट्स अ मैक्सिमम एंड इट्स अ क्लोज वर्क परमिट फॉर 2 ईयर्स। आप सेम एम्प्लॉय है वर्क कर सकते हो 2 साल तक। वो देखो, LMI में आज के समय में क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि 6 महीने से पहले पहले आपको एम्प्लॉयर निकाल नहीं सकता था। लेकिन अब 3 महीने से पहले पहले आपको एम्प्लॉयर निकाल नहीं सकता, लेकिन एक बार आपको निकाल दिया जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो आपको बोल देगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, या मुझे जो तेरा वर्क है वो सही नहीं लगा, जो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज तेरे को मैंने दी है तो ठीक से नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वनरेबल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने का। उसका जो रिजल्ट है विद इन अ मंथ के अंदर आ जाता है। तो आप ओपन आपको जब वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जब आपको वो ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, तो आप किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हो। लेकिन वो आपको सिर्फ 1 साल का ही मिलता है। बहुत रेयर केस होता है कि इसमें आपको 2 ईयर्स का मिल जाए। और जब आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है ना, जब आपको वर्क परमिट खत्म होने वाला हो, तब उस वर्क परमिट को एक्सटेंड भी करवा सकते हो, चाहे LMI के थ्रू हो या ओपन ब्रिज वर्क परमिट के थ्रू। लेकिन ओपन ब्रिज वर्क परमिट में आपको मैक्सिमम 5 से 6 महीने का ही ओपन वर्क परमिट मिलता है। अब मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप LMI पे जाते हो, मेक श्योर आप अपनी प्रोफाइल को पहले चेक करो, प्रोफाइल को चेंज करो, पास का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो मर्जी करो, लेकिन आपका स्कोर अच्छा बनना चाहिए। CRS के अंदर, CC कैटेगरी ड्रॉ के अंदर, या आप हेल्थ की कैटेगरी ड्रॉ में आते हो, या CRS के अंदर आप एक्सप्रेस एंट्री में CC कैटेगरी में फाइल लगाते हो, आपका स्कोर अच्छा बनना चाहिए। देखो, आज के टाइम पे सबसे बेस्ट प्रोविंस जो है ना, अगर मैं कहूँ कि पिया के रिगार्डिंग क्या है, तो ओंटारियो है। रियलिटी में कह रहा हूँ, ओंटारियो है। अगर आप कैटेगरी बेस में आते हो, स्किल बेस कैटेगरी में आते हो, या अगर आप मास्टर्स करते हो, तो ये एक अलग बात है कि ओंटारियो में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज और ड्रॉ सबसे ज़्यादा ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही होते हैं, फिर अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर होते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, RNIP कम्युनिटी टेम्परेरी क्लोज्ड है, RRS कम्युनिटी टेम्परेरी क्लोज है। सारे डायरेक्ट PR पाथ है। जो मैं उसकी बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, तो पहले मैं LMI में ही कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर आपको LMI पे जाना है ना, तो मेक श्योर स्किल डिमांड में जाओ, अपनी प्रोफाइल चेक करो, अपना स्कोर चेक करो, और सबसे पहले प्रायोरिटी दो अल्बर्टा प्रोविंस को, फिर प्रायोरिटी दो ओंटारियो प्रोविंस को। लेकिन जैसे आपको मैंने कहा, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, स्किल बेस्ड में तो ही आपको बेनिफिट है, या पर्सनल सपोर्ट वर्कर में, केयर गिवर में, तभी आपको बेनिफिट है कि यार आपको आराम से PR मिलेगा। तो ये इस तरह की इंडस्ट्री, आप किसी भी प्रोविंस में जाओगे ना, आपको आराम से PR मिलेगा, एक्सेप्ट क्यूबेक प्रोविंस। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग। देखो, डायरेक्ट PR में ना, जितने भी PR की स्ट्रीम्स हैं सब क्लोज्ड है। चाहे वो अल्बर्टा टेक हो, RRS हो, RNIP हो, AIP हो, सब क्लोज्ड है। सब टेम्परेरी क्लोज्ड है, लेकिन क्लोज्ड है। कोई आपको बोल ले कि मैं को PR दिलवा दूंगा ऐसे ऐसे करके, नहीं होगा। आज के टाइम पे आपको जो PR मिलता है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ PR मिल कैसे रहा है। जो आपको लोग कमिट करते हैं, और आपको मैंने भी कभी बोला हुआ है कि आपको 6 to 8 मंथ्स में आपको PR मिल जाएगा, वो होता कैसे है, आई विल टेल यू। अब वो होता क्या है कि आपका जो NOC कोड है, आपका जो जॉब टाइटल है, जॉब की जो पोजीशन है ना, उसको चेंज किया जाता है, और उसको फिर फाइल किया जाता है PNP के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर, एंड देन यू विल गेट अ PR। वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना PR मिलने का, इट्स अ डायरेक्ट PR पाथ है। वो आपको विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको PR मिल जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम के अंदर आपको ITM मिल जाता है, इट मीन इन्विटेशन टू अप्लाई। उसके बाद PNP को मिल जाता है, यू विल अप्लाई फॉर द PR कार्ड विद इन 2 or 3 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम टाइम के अंदर आपको PR कार्ड मिल जाता है। इसका जो गवर्नमेंट टाइम पीरियड है वो है 8 मंथ्स, लेकिन होने को ये 4 या 6 महीने के अंदर भी हो जाता है। PR कार्ड आपको हमेशा कनाडा से मिलता है, इंडिया से नहीं मिलता। एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा, इससे रिलेटेड नहीं है, LMI से रिलेटेड है। बहुत लोग ना आपको बोलते हैं कि आपको LMI मिल जाएगी 5,000 में, 4,000 कैनेडियन डॉलर्स में, 3,000 कैनेडियन डॉलर्स में, 1,000 कैनेडियन डॉलर्स में। आज के टाइम पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है, ये सरासर फ्रॉड है, फेक है और स्कैम है।
LMI के डॉक्यूमेंट को चेक करना वो वही चेक कर सकता है जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंसड है, जिसने एक बार बहुत LMI की नॉलेज है। आपको चेक करवाना है, आई विल हेल्प यू आउट, बट बहुत LMI कॉपीज ऐसी होती है जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती है, आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी फेक है कौन सी ओरिजिनल है। तो LMI पे जा रहे हो तो उस पर्सन से लगाओ फाइल जो बिल्कुल लेजिटिमेट हो, और जो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो आपको उसका रिटर्न मिले, जो ऑथेंटिक हो, चाहे वो लॉयर हो, कंसल्टेंट हो, आपको फाइल लगानी है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके माइंड में है कि मैं +2 के बाद आना चाहता हूँ, तो मैं आपको कभी भी रेफर नहीं करूंगा आज के टाइम पे कि +2 के बाद मत आओ। आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको बाद में वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन आपको PR नहीं मिलेगा अगर आप सही चीज के अंदर नहीं हो। देखो, चाहे आप अच्छा स्कोर ले आओ आईएलटीएस के सेल्फ में, या आपकी एज अच्छी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका जो स्कोर बनेगा वो 450, 460 या 470 तक ही बनेगा। आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको PR मिल पाए, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इनसाइड कनाडा लोग बहुत ज़्यादा है, अराउंड मोर देन 8 लाख पीपल है जिन्होंने फाइल लगा रखी है, और इलीगल लोग भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 7 लाख पीपल है जो इलीगल रह रहे हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है। और कैनेडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस अभी यही है, और 2025 में पूरा टाइम यही रहेगा कि जितने भी लोग इनसाइड कनाडा जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, जो इलीगली रह रहे हैं, या जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, जिनको वैलिड स्टेटस है, उनको निकाला जाए या उनको PR दी जाए। जो PR जिनको मिल सकती है उनको PR मिल जाएगा, जिनको PR नहीं मिल सकती उनको सीधा डिस्पोज ऑफ, मतलब बाहर निकाला जाएगा देश से। मीन्स कि आप कंट्री छोड़ दीजिए। अब यार कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं को ना कनाडा नहीं जाना, क्योंकि कनाडा में इतने रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है लास्ट 3 to 4 ईयर्स से, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्टडी परमिट वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 times डिफिकल्ट है कंपेयर टू कनाडा इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट, स्टडी वीजा, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट। मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस कि आप मशीन ऑपरेटर हो, आप मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, कारपेंट्री हो, या आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री बिलोंग करते हो, तब आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको आराम से वर्क परमिट या स्टडी परमिट मिल पाएगा। अदरवाइज चांसेस ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट या स्टडी परमिट बहुत डिफिकल्ट है। या अगर आपको इनमें से किसी भी 2 कंट्री को नहीं चूज करना, तो मैं आपको एक रेफर या प्रेफरेंस दूंगा चाहूंगा कि आप इस कंट्री को रेफर करो, लाइक न्यूजीलैंड को या जर्मनी को। बट जर्मनी तब जाओ या अगर आपका IT बैकग्राउंड है या कोई सिंपल सा भी बैकग्राउंड है ना, तब भी चलेगा। बट मैं आपको इसमें एक चीज रेफर करना चाहूंगा, अगर आपको जर्मन आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है जर्मनी, तो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड लो, आप इसे खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई कैन हेल्प यू ऑल्सो। बट अगर आपको स्टडी परमिट पे ही जाना है तो जर्मनी में जाओ या न्यूजीलैंड में जाओ। आज के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मैं कहूंगा कि पहली प्रेफरेंस कनाडा को दो, सेकंड प्रेफरेंस जर्मनी को दो, तीसरी प्रेफरेंस न्यूजीलैंड को दो, चौथी प्रेफरेंस आप ऑस्ट्रेलिया को दो। सो वीडियो डिपेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।